नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज का अपना वीडियो हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th माध्यमिक परीक्षा 2025 पर आधारित है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 2025 में आपका हिंदी का पेपर आएगा विद्यार्थियों, उसमें यहाँ पर कुछ नमूना प्रश्न पत्र दिए हुए हैं मॉडल पेपर के रूप में, उन पर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके अपनी राय बताना। तो हिंदी में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छी प्रकार से आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए भी कुछ उपयोगी बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। देखो 3.25 घंटे का टाइम है। बेसिक जानकारी में जो मैं आपको बताते रहता हूँ 80 अंक है और नामांक आपको यानी रोल नंबर अनिवार्य रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो आपके 5 नंबर काट लिए जाते हैं यदि रोल नंबर छोड़ दें तो ये ध्यान रखना है। सभी प्रश्न करने भी अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखें। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को करना है। और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। आंतरिक खंड आपको एक साथ लिखना है, जैसे कि गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश, इनके साथ ही देखो प्रश्न पत्र, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का प्रश्न क्रमांक जरूर लिखें, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यानी विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना, जैसे आप 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 15 नंबर ही क्वेश्चन क्रमांक लगाएं। ऐसे नहीं कि उत्तर 15 का 15 का लिख रहे हैं और क्रमांक आपने 14 लगा दिए हैं, तो फिर वो उत्तर 15 का नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब देखो चर्चा करते हैं आगे अपने। यहाँ आंतरिक खंड है, बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये नमूना प्रश्न पत्र है आपके। तो निम्न में संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्रता, लड़का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। बाकी सभी में आपके जातिवाचक है, हिमालय राइट आंसर है। अगला है मानसिक शब्द में पढ़ते हैं, तो इसमें आपके छोटा इक पढ़ती है, ए बे राइट हो जाएगा। यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें स्वच्छ जो है ना ये राइट हो जाएगा आपके। शताब्दी में तो 100 का सम है, तो ये आपको द्विगु समास होगा भाई, इसमें द्विगु समास यहाँ ये राइट करना है। नेताजी के चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था, तो मास्टर मोतीलाल था, ये बे राइट है विद्यार्थियों। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये अपने यशपाल है ना, जो अपने पाठ में भी है। खीरे वाला जो पाठ है ना उसमें, बालम खीरा वाला, वो मनु भंडारी की साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर अम्बालाल का। दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर अम्बालाल का ही है, ये राइट आंसर है इसमें। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बच्चों, तो ये सुशील वाद्य है, तो फूंक से बजा जाता है। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है, यह आप हम सबको पता ही है, आपको मालूम होना चाहिए, सूरदास है, तो ये सूरदास है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि नाथ शंभु धनु भंज नियारा होई को एक दास, इस पंक्ति में ये किसकी ओर संकेत करती है, तो ये पंक्ति राम की ओर संकेत करती है विद्यार्थियों। कामायनी की रचयिता बहुत ही आसान है, जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता केंद्रीय पात्र है, तो ये केंद्रीय पात्र कौन है, तो बच्चा है खुद। केंद्रीय पात्र बच्चा है, बच्चे के गीत घूम रही है। माता का अंचल पाठ में लेखक पिता के लेखक को भोलानाथ है नाम, ये आपको ध्यान रखना है, राइट हो जाएगा। ये पहले से पढ़े हुए हैं हमें हमारे द्वारा, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से गौर से पढ़ें, वरना फिर पीछे रह जाओगे। देखो बाद में नंबर कम आएंगे, और उसके लिए फिर हमें मत बोलना कि बताया नहीं। साना साना आज यात्रा से लौटते समय नित्य ने फुटप्रिंट की जानकारी दी, किन के थे, गुरु नानक थे। ये हिरोशिमा की घटना वाला पाठ मैं क्यों लिखता हूँ, आगे द्वारा लिखी थी, ये है जो पाठ है, निबंध है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है ना, तो उसे निजवाचक कहते हैं। तो यहाँ खाली जगह में निजवाचक आ जाएगा, निजवाचक। इस गेंद को मत फेंको, तो मत का मतलब है नोट या नकारात्मकता आ गई, तो निश्चय वाचक विशेषण हो जाएगा, निषेधवाचक विशेषण, निश्चयवाचक नहीं, सॉरी, निषेधवाचक। ऐसे शब्द जिनका लिंग रूप वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं रहता, तो उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं, तो ये ध्यान रखें, या तो अव्यय लिखते हैं या अविकारी शब्द लिखें। संयोग शब्द में सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर खाली जगह में सम आ जाएगा। इसके अलावा देखो आगे आपके इस तरीके से पेपर आएगा, जिसमें आपके गद्यांश आएगा। इसके ये 6 आपके आंतरिक खंड के प्रश्न है, इन सभी को एक जगह करना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपठित पद्यांश आएगा, जिसको पढ़ करके आपको ये शनिश्चरा का पान किया करता हूँ, तो ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, और इसमें आपको ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों को आपको एक ही जगह पर करना है। अब आप
ये भी प्रश्न कर सकते हो, ये पूछ सकते हो विद्यार्थियों की पांचों को एक जगह कैसे करें, यदि आए नहीं तो आप उसकी जगह छोड़ दो वहां पर और आगे के प्रश्न करते रहो। समय समाप्त होने से पहले पहले जब भी आप इनके उत्तर आपको याद आ जाए या दिमाग में आ जाए तो इसका उत्तर लिख दो, लेकिन दूसरी जगह पर नहीं करना है। एक से लेकर के आपको 4 तक एक जगह पर ही करना है, या 6 तक, दो ये और है देखो, 6 तक एक जगह करना है। फिर आपके खंड आएगा बे, यानी ये यू हु पेपर है, आप ये समझ लो बोर्ड गई। तो उसमें 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें देखो ये जितने भी प्रश्न है, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने जिस विषय अपने भीतर जिंदा रखा, उपयुक्त कथन किसी संदर्भ में क्यों कहा गया है। तो ये जो पाठ है रामकृष्ण बेनीपुरी वाला, भगत जी वाला, और वहां से हमारे समय मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा, पठित पाठ के आधार पर लिखिए संस्कृत में मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा, ऋषि मुनियों को। तो दो दो नंबर के ये संगीतकार का ये गायन में योगदान, आत्मकथा कविता का, कच्ची कविता का मूल भाव। मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्गीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने क्यों कहा, ये है माता का अंचल पाठ, आंख मूंदना, मोर कार्तिक वाक्य में प्रयोग। तो ये इस प्रकार के ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। फिर आपके पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ना है पहले तो पठित गद्यांश को, और पढ़ करके ये जो नीचे आपके इसमें उत्तर पूछे गए हैं ना, चार, इन चारों के उत्तर आपको एक जगह पर लिखना है, अलग अलग जगह नहीं करना है। इसके बाद देखो अथवा में आया हुआ है, तो अथवा वाला जो चाहे आपको करना है, एक करना है, ये भी ध्यान रखें। अथवा में अब यहाँ पर दो आए, बाल गोविंद भगत वाला है एक तो, और एक आया आपके देखो गाड़ी छूटी सेकंड क्लास वाला, सेकंड क्लास वाला। तो इसमें आप दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि अथवा का मतलब होता है एक करना, या और अथवा का तात्पर्य होता है एक। अब देखो फिर पठित पद्यांश है, तो ये भी अथवा में आएगा, इसमें भी आपको एक ही करना है। तो ये तुलसीदास जी वाले से लिया गया है, और इसको पढ़ करके आपको चारों उत्तर एक जगह पर लिखना है। ये जो चारों उत्तर दे रखे हैं ना विद्यार्थियों, इनको एक जगह पर करना है, ये ध्यान रखना है। फिर फसल क्या है, ये है अथवा में, तो इसके भी ये चार है, तो इसको चारों को एक जगह करना है, यानी इनमें करना एक है। या तो तुलसीदास जी वाले कर लो, या फिर फसल कविता वाला कर लो, लेकिन एक ही करना है। फिर आपके 14 नंबर का ये क्वेश्चन है देखो, जिसमें 60 से 80 शब्दों में, तो आपसे मिनिमम 60 शब्द आपके होने चाहिए, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखें। इसमें भी अथवा में, तो दोनों में से एक करना। 14 में अथवा दिया हुआ है, तो एक ही करना है आपको जो भी आए। 15 में भी अथवा में है, तो एक करना है, और नागार्जुन और रामकृष्ण बेनीपुरी में से आपको एक करना है, ये भी ध्यान रखना पूरा का पूरा। ऐसे नहीं कि आप दोनों कर दें। फिर देखो खंड देह में आपको दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा दौरान लेके कोई यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, कठिन शब्दों में लिखी। तो 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ अथवा वाला है, तो कोई भी हो आप एक लिख दो। लिखने के कारण ये उत्तर बार बार प्रश्न आ रहा है, इसका अच्छी तरह से याद कर लें। क्यों लिखता है, वो संपादकों के दबाव से, बाहरी दबाव होता है, या आंतरिक दबाव होता है, या आर्थिक स्थिति, तो ये कई कारण है। फिर एक विषय पर निबंध लिखना, ये विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें। 300 शब्दों के आसपास एक विषय पर लिखना, यानी आपके सामने 4 विषय आएंगे, उसमें से एक पर ही करना है। और करने निबंध जो लिखोगे वो भी विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि ये जो बिंदु दे रखे हैं इन्हीं पर लिखना है, इन पांचों का ही वर्णन करना है आपको, आपको मन से कोई बिंदु जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखें आप। और फिर आपके 19 नंबर प्रश्न आएगा 4 नंबर का, तो इसमें आपके ये प्रार्थना पत्र है, खेल शब्दावली, जो पहले मैं बता चुका हूँ, तो इसको लिखना है। या फिर पत्र है, तो पत्र आपको भेज चुका हूँ। विज्ञापन भी बता चुका हूँ। तो ये 4 4 नंबर के अच्छी तरह से याद कर लें, विज्ञापन कैसे लिखते हैं, क्या करना है। तो ये नमूना पत्र था। और अब हम आगे देखो हिंदी अनिवार्य आपके जो कक्षा 10th में है, उसमें पद्य खंड के कुछ अध्यायों को पढ़ते हैं। सूरदास पहला अध्याय है। इसमें यहाँ पर पूछा है सूरदास जी का जन्म तो 1478 में हुआ था, और एक मत के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता रेणु का, दूसरे मत के अनुसार दिल्ली की सी गांव। तो ये सूरदास जी की चर्चा है पूरी। देखो गुरु वल्लभाचार्य थे, विठलनाथ गुरुपुत्र थे द्वारा, अर्थ साहब के स्वरूपी कवि भी थे सूरदास जी। तो ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखो अगला सूरदास जी के बारे में बताया कि मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट है ना, वहां पर इनका निवास था। भजन कीर्तन कहाँ करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में। प्रसिद्ध रचना सूरदास जी, तो सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सरावली। और प्रिय रस इनके कौन से थे, तो प्रिय रस इनके वात्सल्य और श्रृंगार रस, भक्ति, भक्ति वात्सल्य के सम्राट है। ब्रज भाषा थी सूरदास जी की। साथ ही निधन कब हुआ, तो 1583 में, तो 1478 से 1583 पास हो।
भ्रमर गीत की परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक थे ये, सूर सागर से लिए गए हैं भ्रमर सागर। भ्रमर गीत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूर सागर के का ही 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत है ना, वो सूर सागर का ही 10वां स्कंद है। भक्ति काल में ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि थे, ये ध्यान रखें। हिंदी साहित्य चमकते सूर्य की उपमा भी दी गई, सूर सूर तुलसी शशि, है ना, तो इनको चमकते सूर्य कहा गया सूरदास जी को, ये ध्यान रखें। पुष्टि मार्ग को जात जात है पंक्ति सूरदास जी के लिए विठल नाथ ने कही थी, ये भी ध्यान रखें। ये किसने कहा था, पुष्टि मार्ग को जात जात है, तो ये पंक्ति विठल नाथ जी ने कही थी सूरदास जी के लिए। ठीक है भाई। अब देखो इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करना चाहिए। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया, तो भौरे के माध्यम से या भ्रमर के माध्यम से। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए, बहुत आसान है, मथुरा गए थे कंस का सफाया करने के लिए। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उद्धव जी को कहा गया मधुकर, है ना, भंवरा शब्द है ना, वो मधुकर उद्धव के लिए कहा गया, जो मथुरा से चलकर गोकुल में आए थे गोपियों को ज्ञान भक्ति देने के लिए। गोपियों ने उद्धव की योग साधना किसकी उपमा दी गई, बहुत ही आसान है, कड़वी ककड़ी बताया था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कड़वी ककड़ी। 12 क्वेश्चन आएंगे आपके विषय थे और 6 आएंगे खाली जगह, तो 18 क्वेश्चन एक एक नंबर के। पुरैनी शब्द से तात्पर्य क्या है भाई, पुरैनी कमल को कहते हैं पुरैनी। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है, ये भी बताया देखो, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की। व्याधि शब्द का तात्पर्य बताओ, तो व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट नहीं, शरीर से कष्ट होता है ना कोई बीमारी तो वो, और मानसिक कष्ट होता है तो उसको व्याधि नहीं कहते हैं। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, गोपियों ने हारिल पक्षी से की थी, 24 घंटे वो हमेशा पंजों में एक लकड़ी दबा के रखता, तो वैसे ही वो कृष्ण को दिल में बैठा के रखती है। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी, ये भी है देखो, कुटिल राजनीति ये कहा था उनको। इसके अलावा सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो ये बहुत आसन की उसने वियोग विप्रलंब, वियोग श्रृंगार रस, और वियोग जो है ना वो श्रृंगार रस का ही दूसरा भेद है, जिसको विप्रलंब भी कहते हैं, और पहला वेद है संयोग श्रृंगार, तो यहाँ विप्रलंब है क्योंकि गोपियां खुद की थी ना, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, लघुतरात्मक है, उदो तुम हो अति बड़ भागी, गोपियों ने ऐसे क्यों कहा, है ना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है देखो, क्योंकि वो उद्धव को व्यंग्य के रूप में कहा था कि आप वहां पास में रहते भी हमेशा मुक्त रहे प्रेम से, भगवान कृष्ण के प्रेम से। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता ना, तो उद्धव कृष्ण भगवान के पास में रहते हुए प्रेमहीन रहे, तो इसलिए व्यंग्यात्मक रूप में गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा था। गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं है, ये खास नहीं है। इसके अलावा ये किसने ना कृष्ण प्रेम रूपी हारील की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा था, कैसे पकड़ा हुआ है, तो जिस प्रकार हारील पक्षी रात दिन पंजों में लकड़ी को दबा के रखता है ना, उसी प्रकार गोपियों ने मन वचन कर्म से कृष्ण को अपने दिल में मन में बसाए रखा था, ये लिखना है। मर्यादा ने ली, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है देखो, जो मैं इसमें बता रहा हूँ ना वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उन्हीं को याद करना है आपको सिर्फ, बाकी इसको आप मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां पर पीडीएफ ले सकते हो, और आपके ग्रुपों में भी डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मर्यादा ने ली में किस मर्यादा के विषय में कहा गया है, और आगे ये बोर्ड एग्जाम की खास है ही सूरदास जी, आपके फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मर्यादा ने ली का देखो तात्पर्य है कि मर्यादा नहीं रहना, संपूर्ण प्रेम की मर्यादा है, छल कपट चतुराई और दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को तोड़ दिया। उक्त पंक्ति के माध्यम से इसी प्रेम मर्यादा को, प्रेम की मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि गोपियों ने वंश परंपरा परिवार की मर्यादा कृष्ण के लिए त्याग दी थी। मन ही मांझ रही, गोपियों ने ऐसे क्यों कहा, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखो। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी दुख दर्द को सुनेंगे, परंतु इस उम्मीद के विपरीत श्री कृष्ण खुद नहीं आए, उद्धव को भेज दिया निर्गुण भक्ति या ज्ञान योग संदेश देकर के। इस प्रकार गोपियों के मन की भी अभिलाषा मन में ही रह गई, भगवान नहीं आने के कारण, तो मन की मन मांझ रही मतलब मन की मन में ही रहना, ये इसका उत्तर है। इसका आपको लिखना थोड़ा सा विस्तार करके। अगला दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पहला आप छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं, खास नहीं है ये। और पट्टितांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर है, हरि है राजनीति पढ़ाए, तो इसमें ये कह रहा है कि भी कुछ उत्तरों के उत्तर दो आप। तो हरि है राजनीति पढ़ाए, गोपियां श्री कृष्ण के किस रूप को व्यक्त कर रही है, इस पद में गोपियां कृष्ण के राजनीतिज्ञों जैसी चाले चलने वाले रूप का वर्णन कर रही है, क्योंकि गोपियों को महसूस होने लगा कि कृष्ण का मन उनके प्रेम से, है ना, 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 उनके प्रेम से
दूर हो गया है, विरक्त हो गया मतलब दूर हो गया है। तो ये उत्तर लिखना। गोपियों के अनुसार नीति क्या है? तो ये तो कोई खास नहीं है और आसान भी है। नीति क्या होती है? जिसका जो आपसे प्रेम करे, जो एकनिष्ठ आपसे जुड़ा हो, उसका ध्यान नहीं रखना, ये अनीति है और बदल जाना। इसके अलावा देखो यहाँ पर इस पूरे सूरदास जी वाले अध्याय में आपको पता है ब्रज भाषा है, अलंकार, रूपक अलंकार, वियोग श्रृंगार रस है, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके हमारे हरी हरी की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा काम में ली गई है। ये गोपियों ने कैसे लोगों को योग संदेश देने की बात की, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उन लोगों को जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। देखो लिखा भी है ना, ये तो सूरती नहीं लेशों को जिनके मन चक्री पंक्ति का आशय किया है। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, आपको लिखना है कि ये गोपियों ने उद्धव जी को बात कही जब वो निर्गुण भक्ति और योग संदेश लेकर आए, तो उन्होंने कहा ये उन लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। तो उसकी बात कही थी। अब देखो ये इस प्रकार से था आपके सूरदास जी। अध्याय दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ, राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में, पता ही है आपको। और गुरु नर हरिदास माता, पिता इनके उलसी माता, आत्माराम दुबे पिता, पालन पोषण दासी चुनिया या मुनिया इनकी। जन्म समय, बचपन का नाम राम बोला, पत्नी रत्नावली, भाषा अवधि और ब्रज दोनों, और राम भक्ति शाखा के सगुण मार्ग की कवि थे। दास्य भक्ति भाव, भक्ति कौन सी? दास्य भाव की। रचना रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दुआवली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान भाव, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, है ना, राम लला नहचु, ये इनकी रचना है, ध्यान रखें आप, कोई पर्ची में लिखनी है। और परलोक कब गए यानी स्वर्गास कब हुआ? तो 1623 में। और इनकी ये उक्ति भी है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, है ना। तो ये भी आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब देखो अपने जो अध्याय है ना रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये तुलसीदास जी का अध्याय है। तो इसमें पद्य भाग में ये जो पाठ है, इसमें महाभट्ट शब्द से तात्पर्य है महान योद्धा, धनु ईशन त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उपमा अलंकार है, सम दिया हुआ है, समान, यानी ये धनुष दूसरे धनुषों के समान नहीं है, ये परशुराम जी ने बात कही थी। सासी सदस्य इव जिमी लो, ये शब्द आए तो आप उपमा अलंकार करोगे। इसके बाद देखो अगला तीसरा एबिसिड आपके हैं, वो है अर्भक शब्द से तात्पर्य क्या है? शिशु। अर्भक मतलब शिशु है, जो परशुराम जी ने कहा था कि गर्भ में नष्ट हो जाते, मेरा इतना रोग है, इतना मेरा बल है। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है, तो ये ब्राह्मण शब्द देखो विप्र कहते हैं, मई देवन कहते हैं, द्विज कहते हैं, नृप कहते हैं, नृप राजा का है, तो ये गैर राइट हो जाएगा विद्यार्थियों इसमें आपके। इसके बाद देखो कौशिक, गादी, सुनो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये विश्वामित्र जी के लिए आए हैं। तो ये पूछा गया कई बार, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौशिक और गादी, सुनु। गालकू शब्द का तात्पर्य है नाश करने वाला, खत्म करने वाला, खत्म करने वाला, ये राइट हो जाएगा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह खुद ही बड़ाई कर रहे हो, कथन किसके लिए कहा गया? तो ये लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा था, जब परशुराम जी बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। अगला देखो लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। उन्होंने कहा भी गाय है, सूर्य देवता है, महेश्वर ब्राह्मण है, इन सभी पर, हमारे चारों पर कोई नहीं दिखाई देता। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आया हुआ किसने? तो इसको ध्यान से पढ़ो बच्चा, आप इस तरह से याद रखें। नाथ समूह धनु भंज स्नेह, नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये नाथ शब्द है ना परशुराम जी के लिए आया, जो राम जी ने कहा था। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किस किस समान अपना शत्रु बताया? तो ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाओं के बराबर बताया। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तो इसमें ध्येय की आवर्ती, अनुप्रास अलंकार, और साथ में आपके ये लक्ष्मण के लिए हो जाएगा। कथन किसका है? मतलब ये बात कही किसने थी? ये लक्ष्मण जी ने कही थी कि आपने धनुष बाण ये सब बेकार में धारण कर रखे, कुठारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा था। रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये राम को ही दी गई है। और बालकों के गुण और दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? तो ये विश्वामित्र ने कही थी परशुराम जी को कि भी आप इन पर ध्यान नहीं दिए, बालक है राम और लक्ष्मण। भृगुकुल केतु, भृगुसुत, भृगवंश, भृगवंश मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान की? तो ये बहुत आसन ने ब्राह्मणों को दी थी, ये उन्होंने बताया था।
परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया? इसका कारण था कि वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे, इसलिए उन्होंने परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को ये बात बताई थी। फिर देखो लघुतरात्मक प्रश्न है, तो गर्भन के अर्भक यानी गर्भ में पल रहे बालक नष्ट कर देता हूँ, पंक्ति के माध्यम परशुराम जी किसकी क्या विशेषता बताना चाहते हैं? तो ये भयंकर पर्सा है ना, उसकी विशेषता बताना चाहते हैं कि मेरा पर्सा जो है वो फर्सा है, वो कुल्हाड़ी है, वो इतनी भयंकर है। फिर देखो ये क्वेश्चन तो आप छोड़ दें, कोई खास नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, यहाँ चर्चा करते हैं। रघुकुल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई भाई? कुशल वीर पुरुष की कि वीर आदमी की क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा शूरवीर आदमी शत्रु को रणभूमि में सामने देकर अपना पराक्रम या तक शक्ति का परिचय देता है। वे धैर्य नहीं खोते हैं, मुंह से अपशब्द नहीं निकालते, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, है ना। ये बातें उन्होंने कही थी। गादी सुनो कह हृदय हसी मुनि हरिहर सुजे, अमे में खांड ऊक में अजो ने बूझ अबूझ। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में हंसे और सोचने लगे कि मुनि जी को आज सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण को भी वो साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर उन्हें हराने का सपना देख रहे हैं, जबकि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये दोनों जो भाई है वो कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है जिन्हें वो आसानी से निकल जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं है। तो राम लक्ष्मण साधारण बालक नहीं थे। तो विश्वामित्र जी ने ये बात मन में सोची थी परशुराम जी के लिए। गादी सुनो शब्द आया है वो आपके विद्यार्थी ध्यान रखना, विश्वामित्र जी के लिए आया है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण ने परशुराम के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया? ये कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दें आप। और इसके बाद ये भी छोड़ दें, इसमें जरूरी नहीं है। सा सी सदिश जब भी आए तो उपमा अलंकार होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन में है, इसमें आपके ये भी छोड़ दे, पहला क्वेश्चन कोई खास नहीं है इतना। यहाँ पर देखो काव्यगत विशेषता ये ध्यान रखना भी, अपने जो पढ़ रहे हैं ना उसमें भाषा कौन सी है? उदी भाषा है, ओज गुण है, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है, वीरस है। परशुराम के संदर्भ में रौद्र छंद चौपाई और दो चौपाई और दो छंद है, ये ध्यान रखना आपको पूरा विद्यार्थियों, इसका ध्यान रखें। इसके बाद में देखो यहाँ कुमड़ बुद्ध को नहीं जे तर्जनी देगी मरी जाए, ये पंक्ति आई हुई है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको याद करें आप। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी कहते हैं कि हम भी कोई कुमड़ बच्चियां या छुई के फूल नहीं है जो आप अंगुली दिखाओगे और उसके भय से कुमला जाएंगे। रघुकुल के हम भी शूरवीर क्षत्रिय हैं जो क्रोध या गुस्से से लाल पीली आंखों से अंगुलियों से या धमकी देने से इंचित मात्र भी डरने वाले नहीं है। हमें भी अपनी वीरता का पर पूर्ण विश्वास है। ये बात उन्होंने कही थी परशुराम जी को। फिर देखो अगला इसमें आपके क्वेश्चन है पट्टितांश, तो ये ध्यान रखें यहाँ से है, इसको पढ़ सकते हैं आप। वीएससी लखन बोले मृदु बानी, हंसते हुए लखन लक्ष्मण जी मीठी बानी में क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना। व्यर्थ धरु बाण कुटारा, इस पंक्ति का भाव लिखिए, यानी हिंदी अर्थ लिखना है। तो भी उन्होंने बताया कि आपने करोड़ों वज्र के समान कठोर बताते हुए उनका शस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण करना भी बेकार है, व्यर्थ मतलब। जिससे क्रोधित होकर परशुराम विश्वामित्र से क्षमा मांगकर जो भी अनहोनी घटित होगी उसका जिम्मेदार लक्ष्मण को ठहराते हैं। तो ये बातें कही थी। फिर देखो आगे शब्दों के अर्थ बताइए। तो सुभट का मतलब है कुशल योद्धा, नृपद्रोही राजाओं का दुश्मन, नृप यानी राजा द्रोही, नेवारे यानी रोकना, और कृष्णाणु का मतलब अग्नि। तो ये शब्दार्थ भी ध्यान रखें, कोई आ सकता है आपके विषय में विद्यार्थियों। परशुराम की क्रोध की अग्नि को किसने किसके समान शांत किया? तो ये राम जी ने ही शांत किया था अपनी मधुर वाणी से बोलते हुए, और ब्राह्मण का क्रोध वो शांत करते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद में देखो एक यहाँ प्रस्तुत पद में किस पर किसने व्यंग्य किया तथा माता पिता उरीन भय निके, पंक्ति में नीत अलंकार बताइए। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में परशुराम की आत्म प्रशंसा और बड़बोलेपन का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचनों से दे रहे हैं, तथा माता पिता पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु ऋण से कौन मुक्त होना चाहता था? तो गुरु ऋण से परशुराम जी मुक्त होना चाहते थे। क्रोध में उन्होंने अपना पर्चा उठा लिया था और लक्ष्मण के कटु वचन उनके क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, जिससे अनिष्ट घटना घटित होने की आशंका से ये मामला हुआ था पूरा। तो ये विद्यार्थियों इसको आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखो अगला जो अध्याय है ना विद्यार्थियों है जयशंकर प्रसाद, तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी।